जंगल का कोई अपना नियम नहीं होता है। जंगल में रहने वाला हर एक जानवर अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर समझ है, संवेदना है, प्रेम है, इसीलिए हम बाकी जीवों से और जंगली जीवों से अलग हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो आपको एहसास होगा कि जंगली जानवर कहीं ज्यादा उनसे बेहतर हैं। वो अपने वहशीपन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे सामने वाले का जीवन नर्क ही क्यों ना बन जाए। ऐसे ही वाराणसी के रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़की का जीवन उस वक्त नर्क बन जाता है जब 23 दरिंदे 7 दिन तक उस लड़की को फुटबॉल गेम की बॉल की तरह उसके साथ रेप करने के लिए एक दूसरे के पास करते रहे। ये घटना वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर वो लड़की 29 मार्च की रात अपने सहेली के घर गई हुई थी। जब वो अपने सहेली के घर से लौटने लगती है तो रास्ते में उसको राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिलता है, जो वाराणसी के लंका में एक कैफे ले जाता है और वहां उसके साथ रात भर रेप करता है। एफआईआर में बताया गया कि 30 मार्च को जब लड़की कैफे से बाहर निकलती है तो उसको समीर नाम का एक लड़का मिलता है। वो अपने दोस्त के साथ बाइक बैठाता है, वो भी उसके साथ गलत हरकत करता है। उसके बाद वो दोनों लड़के नदेसर के पास उस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद उसके अगले दिन यानी कि 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का आता है, जिसके साथ उसके 5 दोस्त भी रहते हैं, जिनका नाम सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीर होता है। ये लोग लड़की को लेके अपने दोस्त के कैफे जाते हैं और वहां पर उसको नशीला पदार्थ पिलाते हैं। इसके बाद कैफे के कमरे पर उस लड़की के साथ बारी बारी रेप किया जाता है और उसको धमकाया भी जाता है कि इस घटना की जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ वो शेयर ना करे। इसके बाद उसके अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल को साजिद लड़की से ये कहता है कि उसको गर्ल्स हॉस्टल छोड़ देगा और गर्ल्स हॉस्टल के नाम पे उसको एक होटल में लेके जाता है, जहां पर लड़की को 3 अननोन लोगों से मिलाया जाता है और फोर्स किया जाता है कि इन लड़कों का वो मसाज करे। जब वो ऐसा करने से मना कर दी जाती है तो उसके साथ फिर से रेप किया जाता है और फिर वहां से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। होटल से बाहर किए जाने के बाद इमरान नाम का एक लड़का जबरदस्ती लड़की को बाइक पर बैठाता है और एक होटल लेके जाता है, जहां उसको फिर से नशीला पदार्थ दिया जाता है और उसके साथ रेप किया जाता है। इसके बाद लड़की को साजिद नाम के एक लड़के से मिलाया जाता है। साजिद अपने दोस्तों के साथ उस लड़की को लेके औरंगाबाद के एक गोदाम पहुंचता है, जहां पर एक लड़का पहले से मौजूद रहता है जिसको साजिद जैब के नाम से बुलाता है। उस गोदाम पर भी इस लड़की के साथ रेप किया जाता है। वहां से साजिद अपने दोस्त अमन के साथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ लड़की को लेके कमरे पर पहुंचता है और फिर उसके बाद उसके साथ रेप किया जाता है। पीड़िता के साथ इतना सब कुछ होने के बाद उसको अनजान सड़क पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पीड़ित युवती सिरसा आईपी मॉल के पास रात गुजारती है। 2 मार्च को राज खान नाम का व्यक्ति अपने दोस्त के साथ उस मॉल के पास उस लड़की से मिलता है और अपने घर ले जाता है। उसको चाउमीन में नशीला पदार्थ मिला के खिलाया जाता है, जिसके बाद वहां पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इसके बाद नशे की हालत में लड़की को 80 घाट पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन यानी कि 3 मार्च को नशे की हालत में लड़की अपने सहेली के घर पहुंचती है और वहां पर सो जाती है। लेकिन जब लड़की 3 मार्च को अपने सहेली के घर से अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको दानिश नाम का एक लड़का मिलता है, जिसके बाद लड़की को वो अपने कमरे पर ले जाता है, जहां पर पहले से सोहेल, शोएब और एक अन्य व्यक्ति मौजूद रहते हैं और फिर से उस युवती के साथ रेप किया जाता है। इसके बाद लड़की को नशे के हालत में चौका घाट के पास छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद 4 अप्रैल को लड़की नशे के हालत में घर पहुंचती है और एक दिन बाद यानी कि जब नशा उसका कम होता है, जो वो सामान्य होती है, तब वो अपने घर वालों को बता पाती कि उसके साथ क्या क्या किया गया और किस तरीके से किया गया। एक लड़की को 23 लड़के फुटबॉल की गेंद की तरह 7 दिन तक एक दूसरे के पास करते रहे, उसके साथ रेप करते हैं, उसका न्यूड वीडियो बनाते हैं, उसको नशा देते हैं। इतनी बड़ी घटना बिना किसी प्लान के हो ही नहीं सकती। कहीं न कहीं 23 के 23 लड़के एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर होंगे, जिन्होंने साजिश के तहत उस लड़की को फंसाया, उसके साथ गैंगरेप किया और उसका पूरा का पूरा जीवन नर्क बना दिया। वो एकदम बदमाश नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देता लगातार नशा देता। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया, हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। पुलिस ने इस गैंग रेप कांड में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अब तक लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों की खोजबीन चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसने अभी अभी इंटर पास किया था, उसके अपने सपने थे, वो अभी ग्रेजुएशन कर रही थी, वो भी जिंदगी में कुछ बनना चाह रही थी, लेकिन 23 लड़कों ने मिलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। और बर्बाद ही नहीं किया,
उन्होंने उसको मानसिक और शारीरिक इतना गहरा चोट दिया है कि मुझे लगता है जब तक वो जीवित रहेगी ये बात उसके जेहन से नहीं निकलेगी। तो कहीं न कहीं जब हमारे समाज में इस तरह की घटना होती है, इस तरह की दरिंदगी होती है, तो जो पेरेंट्स हैं उनके मन में डर बैठता है, स्पेशली लड़कियों को लेकर डर बैठता है कि उनकी सेफ्टी देखें या फिर उनका फ्यूचर देखें। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने भी इस घटना को सुना होगा, वो अपनी बच्चियों के फ्यूचर से कहीं ज्यादा उनकी सेफ्टी को लेकर चिंतित हो गए। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लेके जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उन सब की ये लायबिलिटी बनती है कि ऐसे केसेस में ऐसे डिसीजन दिए जाएं कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल बने और इस तरह की घटना इन फ्यूचर कभी ना हो। वाराणसी में हुई इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या संवेदनाएं हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।